बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाज़िर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो है शाही टुकड़े। ये बहुत ही मज़े के हैं और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मैं बनाऊँगा, तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप ईद के ऊपर बनाएं और इंजॉय करें। तो किचन में चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ शाही टुकड़ों के लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है। शाही टुकड़े के लिए मुझे 2 किलो दूध चाहिए, फुल फैट। इसके अलावा मुझे चाहिए 5 स्लाइस ब्रेड के। इसको मैंने ट्रायंगल में काट लिया है इस शेप में। इसको बाद में मैं डीप फ्राई करूँगा। मुझे टोटल 1.5 कप शुगर चाहिए, जो 1 कप मैं दूध में डालूँगा और आधे कप से मैं शीरा बनाऊँगा। मैं आपको बाद में बताऊँगा कि शीरा कैसे बनता है। और मुझे चाहिए 5 से 6 छोटी इलायची और तकरीबन आधा कप चाहिए मुझे पिस्ते। इनको मैं लंबा लंबा काट लूँगा। और 10 से 12 बादाम, इनको मैं गर्म पानी में भिगो के इनकी स्किन उतार के इसको भी लंबा लंबा काट लूँगा। तो शाही टुकड़ों के लिए बस यही चीज़ें चाहिए, मुझे कोई खोया वगैरह कोई चीज़ नहीं चाहिए। मैं इसी दूध को पका के इसकी रबड़ी बनाऊँगा। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कैसे बनता है। आप मेरी रेसिपी को पूरा देखें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं शाही टुकड़े बनाना। मैंने एक पतीले के अंदर अब दूध डाल दिया है, तो अभी मैं इसको पकाऊंगा जब तक इसमें जब बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसमें चीनी ऐड करूंगा और इसको मैं हिलाता जाऊंगा और पकाता जाऊंगा जब तक मेरा दूध बिल्कुल रबड़ी की तरह ना हो जाएगा। तो फिर मैं इसमें इलायची और पिस्ता और बादाम भी डालूँगा। तो ये मेरा दूध पक रहा है, अभी काफ़ी थिक हो गया है। ये पक के तकरीबन आधा रह गया है। अभी मैंने इसमें चीनी शामिल कर दिया है और साथ ही इलायची भी मैंने इसमें डाल दी है। तो मैं इसको तकरीबन 20 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगा जब तक अच्छा गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल रबड़ी। बस इसको अपने हिलाते रहना है इस गोल गोल क्लॉकवाइज, तो ये खुद ब खुद रबड़ी बनता जाएगा। तो ये बहुत ही मज़े के शाही टुकड़े बनेंगे। सिर्फ दूध, इसमें सिर्फ दूध जाता है और कोई चीज़ नहीं जाती। बस आपने दूध को अच्छी तरीके से पकाना है। अल्हम्दुलिल्लाह दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो गया है। देखें अभी मैंने इसमें पिस्ता बादाम भी डाल दिया है। आपने बस इसको घुमाते रहना है, खुद ब खुद रबड़ी और खोए की तरह गाढ़ा होता जाएगा दूध। मैं इसको अभी 10-12 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगा जब तक अच्छा ये थिक हो जाएगा। तब तक मैं शीरा तैयार कर लेता हूँ। तो मैं शीरा भी तैयार कर लेता हूँ। 1 कप मैंने पानी लिया है, इसमें आधा कप मैंने चीनी डाली है और साथ ही 5-6 इसमें मैंने इलायचियाँ डाल दी हैं। तो मेरे पास टोटल 1.5 कप चीनी थी। 1 कप मैंने दूध में डाली और आधा कप मैंने यहाँ शीरे के लिए। तो इसको मैं 5-6 मिनट तक शीरे को पकाऊंगा, तब तक मेरा दूध भी रेडी हो जाएगा। फिर मैं असेंबलिंग करता हूँ इसकी। और साथ ही मैंने घी रख लिया है। मेरा घी गर्म हो गया अच्छी तरीके से। तो मैं ब्रेड को फ्राई कर लूँगा, अच्छी क्रिस्पी फ्राई दोनों साइड से, अच्छी ब्राउन। मेरी जितनी ब्रेड है मैं सबको फ्राई कर लूँगा, अच्छी तरह ब्राउन कर लूँगा। मैंने सारी ब्रेड को फ्राई कर ली है, बहुत अच्छी क्रिस्पी हो गई है इस तरीके से। तो शीरा मेरा रेडी हो गया है। तो मैं ब्रेड को इसमें डाल के अच्छी तरह इस तरह डिप करके फिर मैं इसको इस तरह पूरा इसके ऊपर अरेंज कर लूँगा। तो मैं अरेंज करके फिर आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से मैंने फ्राइड ब्रेड को अरेंज कर लिया है शीरे में डुबो के। तो अभी मैं इसके ऊपर दूध डालूँगा। मेरा दूध ऑलमोस्ट रेडी है, तो मैं दूध डाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखें अल्हम्दुलिल्लाह रबड़ी रेडी हो गई है। मैंने इसमें कोई चीज़ और नहीं डाली, बस दूध को पका के ना इस तरह हिलाता गया। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह रबड़ी रेडी हो गई है। इससे जो शाही टुकड़े बनेंगे बहुत मज़ा आएगा। इसमें कोई खोया नहीं है, कोई कंडेंस मिल्क नहीं है, जस्ट इसमें दूध, शक्कर, पिस्ता और बादाम और इलायची हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शाही टुकड़े रेडी हैं। मैंने डिश आउट कर लिए हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको ईद पे ट्राई करें, पार्टी में बनाएं।
ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल रेसिपी है। बस दूध से रबड़ी बना लेनी है आपने। तो ईद पे बनाएं और एंजॉय करें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इंशाल्लाह मैं लाता रहूँगा बेहतरीन रेसिपीज़। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।